व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। बांग्लादेश को चाहिए इस्लामिक नाटो, भारत से दुश्मनी पाकिस्तान से यारी। तो भाई साहब मेजर गौरव आर्य सर एक्सपोज करने वाले हैं रियलिटी क्या है इसकी। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अब बांग्लादेश को खुजली मची है दोस्तों कि हमें भी इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है। सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करा है। देखिए कॉमेडी यहां से शुरू होती है दोस्तों। अभी तक पाकिस्तान ने कल की सूखी रोटी नहीं दी इनको, और ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड है और दोनों इस्लामी बिरादर हैं और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कख नहीं हुआ। ये बांग्लादेशियों की भी आदत है, बहुत जेनोसाइड करते हैं। भाई जेनोसाइड तुम्हारे खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान ने करा था। तो दोस्तों ये जो पूरा गेम चल रहा है, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई बर्बाद लगभग। किसी तरीके से ये मम्मी पापा का अटेंशन सीख करने के लिए बांग्लादेश ये सब ड्रामा कर रहा है। जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमाते इस्लामी, दे आर अंडर द स्वे ऑफ द आईएसआई एंड द पाकिस्तानीज। ये 2-3 पॉइंट है जिसमें पूरा बांग्लादेश का गेम है और कुछ नहीं है दोस्तों। टेक इट फ्रॉम मी, और कुछ गेम नहीं है। जो बड़ा कह रहे हैं ना पाकिस्तानी हमारा इस्लामी बिरादर है, उस इस्लामी बिरादर ने तुम्हारी पतंग उड़ा दी थी। बहुत एनर्जी ना, उसकी सरकार बढ़िया थी, ज्यादा ही हो गया। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब बांग्लादेश को खुजली मची है दोस्तों कि हमें भी इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है, किसी तरीके से ज्वाइन करना है। इसके पीछे गेम क्या है दोस्तों, ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते, इसके बीच में चाइना क्या कर रहा है, इसके बीच में पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारी नेबरहुड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस यहां पे ये सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो नहीं है, ये फोकस कुछ और है। बांग्लादेश क्या गेम खेल रहा है ये जानने की हमें जरूरत है। चलिए मैं डिकोड करके आज आपको बताता हूं। अब बांग्लादेश ने एक इच्छा अपनी जाहिर की है, एक ख्वाहिश अपनी जाहिर की है कि साहब ये जो सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये एक रिलीजन बेस्ड अलायंस है। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए सारी की सारी बॉडीज ऐसी ही हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो भी एक मुस्लिम नेशंस की बॉडी है, वैसे ये भी मुस्लिम नेशंस की बॉडी है। तो इसमें मजहब सबसे आगे है, मिलिट्री नंबर 2 पे है, सबसे आगे मजहब। ये एक सुन्नियों का एक ग्रुप है, इसमें शियाओं की एंट्री नहीं है दोस्तों। इसमें अभी तक, कल ये चेंज कर सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में ये सुन्नियों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे बांग्लादेश की पोजीशन क्या है? बांग्लादेश मेंटेन्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइनिंग एन इकोनॉमिक और डिफेंस फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की, टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स ओन इंटरेस्ट एंड द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड। ये हुमायूं कबीर ने बोला है, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर है बांग्लादेश के। ये बात इन्होंने बोली है कि बांग्लादेश चाहता है कि ज्वाइन करे, बांग्लादेश ओपन है। ठीक है। अब यहां पे की डेवलपमेंट्स क्या हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। इसके ट्रिगर्स क्या हैं ये समझना जरूरी है। ये तो स्टेटमेंट है ना हुमायूं कबीर का, दिस इज अ स्टेटमेंट। इसके बाद पीएम तारिक रहमान विजिट टू सऊदी अरेबिया लाइकली आफ्टर समर, यानी कि इस साल गर्मियों के बाद तारिक रहमान एक बार सऊदी अरब जाएंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ पैर पकड़ने अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करा है। देखिए कॉमेडी यहां से शुरू होती है दोस्तों। टॉपिक सीरियस है, लेकिन अगर आप एक कॉमेडी का ब्रेक नहीं देंगे फिर आप बोलेंगे मेजर साहब क्या सीरियस बातें कर रहे हैं आप पूरे शाम ना। इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी है। कॉमेडी ये है कि पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते हैं ट्रेड के ऊपर और पीपल टू पीपल। अब ये इतनी फनी बात है क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, पाकिस्तान भीख मांगता है। बांग्लादेश बनाता था, बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया है। तो कौन सी ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? एक बार बीच में बड़ी 50,000 टन पाकिस्तान चावल भेज रहा है या गेहूं भेज रहा है, पता नहीं क्या तो भी भेज रहा है वो बांग्लादेश। ये बात है 6 महीने पुरानी, अभी तक नहीं पहुंचा वो शिपमेंट। वो बांग्लादेश अभी तक पहुंचा नहीं है, शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान। और मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसी हाहाकार मचा दी इन लोगों ने कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अभी तक पाकिस्तान ने कल की सूखी रोटी नहीं दी इनको, और ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड है और दोनों इस्लामी बिरादर हैं और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कख नहीं हुआ, जीरो, ग्राउंड पे जीरो। अब देखना आप, ये इंडिया क्लोजली वॉचिंग, एक बात है पीपल टू पीपल। अब ये 1970 1971 में क्या हुआ था
दुनिया जानती है, होमोदूर कमीशन रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, ये पीपल टू पीपल कर रहे हैं, इनके पीपल साफ कर दिए थे बांग्लादेशियों के, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था ना, अब बांग्लादेश है, बांग्लादेशियों के पीपल साफ कर दिए थे उन लोगों ने, जो एक पीपल ने दूसरे पीपल के, और कनेक्शन बना रहे हैं। ये बात है, जो ये बड़ा लूजली टर्म करते हैं ना, जेनोसाइड जेनोसाइड, ये बांग्लादेशियों की भी आदत है, बहुत जेनोसाइड जेनोसाइड करते हैं। भाई जेनोसाइड तुम्हारे खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान ने करा था वो जेनोसाइड था, जिसमें 30 लाख बंदे मार दिए, 30 लाख पीपल, 3 मिलियन पीपल वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और व्हाटएवर यू कैन कॉल देम। दे वाइप्ड आउट अ सेक्शन ऑफ बांग्लादेश। ये हुआ था बांग्लादेश में, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसको कहते हैं जेनोसाइड। ये दुनिया भर के जेनोसाइड देखते हैं, और जिसने जेनोसाइड किया उसके साथ बेस्ट रिलेशंस है, बनाओ बिल्कुल, बनाओ बिल्कुल। और क्यों बना रहा है बांग्लादेश, मैं आपको यह भी बता देता हूं। ठीक है, रणदीप जायसवाल जी हैं एमईए के स्पोक्स पर्सन, ये कहते हैं हम लोग इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आप देखिए साहब, ये मैप देखिए जरा, ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश कहता है कि इंडिया से हमें बात नहीं करनी। एक बांग्लादेश चला गया, अलग चल रहा है इसका पूरा। चाइना, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर कि चाइना के गुणगान करने हमने। बांग्लादेश का बॉर्डर चाइना से नहीं मिलता, बांग्लादेश का बॉर्डर ज्यादातर भारत से मिलता है, थोड़ा सा म्यांमार से मिलता है। ठीक है, चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। डन। फिर बांग्लादेश को थोड़ा सा खुजली हुई कि अब हमें थोड़ा सा इस्लामिक टच देना है, तो बोला कि साहब दोबारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं। पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर नहीं मिलता। फिर इनकी खुजली और बढ़ी, तो इन्होंने बोला नहीं साहब, सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती करनी है। ठीक है, फिर खाज जब इनकी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो इन्होंने बोला साहब अब हमें जाके ना सीधा और कुछ नहीं, हमें तुर्की के साथ दोस्ती करनी है। यानी कि जो इनका नेबरहुड है उनके साथ इनको रिश्ते ठीक नहीं करने, उसके बारे में इनको नारेबाजी करनी है। ठीक है, बाकी सब इस्लामी 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 करना है और चाइना के सामने मुंह बंद रखना है, क्योंकि इस्लामी इस्लामी चाइना के साथ किया तो चाइना वही काम करेगा जो उसने भी गैर मुसलमानों के साथ किया। यह बात इनको क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं दोस्तों, बिफोर आई मूव टू द सेकंड स्लाइड, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो बंदा है ना, ये बैंकर है। लेट मी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप टू यू। ये जो बंदा है वो बैंकर है। दिस मैन इन द मिडिल, ही इज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड ही इज द बैंकर। He has got cash. He's sitting on one of the biggest oil reserves in the world. ठीक है, ये जो बंदा है, इसके मन में ख्वाब हैं पुराने, कई 100 साल पुराने। यही है जो घोड़े पे बैठ के प्लास्टिक की तलवार लेके ना ये अटैक करेगा। ये वो है प्लास्टिक की तलवार वाला आदमी। ये बात। और ये है भीखू शरीफ। कैसे खड़ा होता है? इसको मांगनी है भीख, स्माइल करके ऐसे। अब जब इसको मिल रहा है पैसा, आप देखिए ना, माइंडसेट देखिए। पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे, रिश्ते बेहतर बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान को 10 अरब मिल सकते हैं, तो क्या बांग्लादेश को 5 अरब नहीं मिल सकते? मिल तो सकते ही, व्हाई नॉट? तो दोस्तों, ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई बर्बाद लगभग। मैं आपको असली अंदर की बात बताता हूं, इनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया इनकी इकोनॉमी का। आज की तारीख में बांग्लादेश को, बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश से आपको खबर आ जाएगी कि बॉस मामला हिल रहा है, बहुत बुरे हाल है बांग्लादेश के, ऑलरेडी होना शुरू हो गया उस टाइम किया ठीक था ना, है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हम इस्लामिक नेटो ज्वाइन करेंगे, हम ये टीम भेज रहे हैं आईएसआई से मिलने के लिए, आईएसआई वाले बांग्लादेश आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है जो कि रो के, बिलख के, टेंट्रम्स करके अपने माँ बाप का अटेंशन सीख करता है कि खिलौना दे दो, ये खिलौना खरीद लो। आपने देखा होगा ना, बत्तमीज बच्चे होते हैं मॉल में, लेट जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो खिलौना मुझे चाहिए, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं रोऊंगा, पीटूंगा, चिल्लाऊंगा। दैट चाइल्ड विल बिकम अ पब्लिक एम्बैरेसमेंट एंड दैट इज व्हाट द चाइल्ड सीक्स टू डू। होता है ना कुछ बच्चों में, दैट चाइल्ड इज बांग्लादेश। मुझे क्या, घर वालों की दैट चाइल्ड इज बांग्लादेश। ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है ना बांग्लादेश से, दैट इज सिंपली टू सीक इंडियाज अटेंशन। किसी तरीके से ये मम्मी पापा का अटेंशन सीक करने के लिए बांग्लादेश ये सब ड्रामा कर रहा है। ये मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि आप बोल रहे हैं कि मेजर साहब आपने तो ऐसी हवा में बोल दिया ना, आई विल प्रूव इट, कम विथ मी।
अब दोस्तों पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा ये, मैंने बोला ना मम्मी पापा से अटेंशन सीख करने वाला, जस्ट स्टे विथ मी, गिव मी सम टाइम, कुछ मिनट के बाद मैं आपको वहां पे ले जाऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए साहब, नॉट रश्ड, बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को यह गलतफहमी हो रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको गलतफहमी कहां से है? पैसा है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेप्थ है नहीं तुम्हारे पास, डिप्लोमेसी तुम्हारी फेल हो रही है, मार्शल लॉ तुम्हारे यहां इतने लग चुके हैं, ये गुरूर किस चीज का यार? तुम हो कौन? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब प्यार से कोई बात करता है तो मैं समझ में नहीं आती। ये कह रहा है बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, व्हेन द राइट एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। भाई तू मत आ यहां पे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तू मत तू मत आ। आएगा कुछ लेकर ही जाएगा, अपने साथ तो कुछ लेकर आएगा नहीं, तू मत आ यहां पे। मैं तारिक रहमान से बोल रहा हूं, भाई हाथ जोड़ रहा हूं, डोंट कम टू इंडिया, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज यू आर मोर ट्रबल देन इट्स वर्थ, ठीक है। तो वहीं पे रहो, एंड यू डिजर्व द चाइनीज। जब चाइनीज तुम्हारे मुल्क पे कर लेंगे कब्जा, तो मैं छोटे छोटे लोन देके, जो कि शुरू हो रहा है मामला इनका, जो कि शुरू हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या शुरू हो गया है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड डिग्निफाइड इन्विटेशन। डिग्निफाइड इन्विटेशन? कौन सा डिग्निफाइड इन्विटेशन और तुम्हें चाहिए? भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का बंदा वहां पे एज एन एम्बेसडर हमने पोस्ट कर रखा, हाई कमिश्नर पोस्ट कर रखा है ढाका में। ही हैज बीन गिवन अ कैबिनेट प्रोफाइल। मैं मिस्टर दिनेश त्रिवेदी की बात कर रहा हूं। ही हैज बीन अ मिनिस्टर इन इंडिया, ही वाज इंडियाज रेलवे मिनिस्टर, ही हैज बीन स्पेशली सेंट, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है, सो ही अंडरस्टैंड्स द कल्चरल नुआंस। सब कुछ तो कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहते क्या हो? इनका वीडियो कॉल तुम चाहते क्या हो? हेलो, खाना खाया? हमारा प्रधानमंत्री भारत नहीं आएगा जब तक ये, जब मत आओ यार, प्लीज डोंट कम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट नीडेड। कल रोना मत, विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। क्योंकि क्या करता है, बांग्लादेश की आदत है, यही पाकिस्तानियों की आदत है, निकले तो वहीं से ये लोग। इनकी आदत यह है कि पहले बड़े अग्रेसिव हो जाएंगे, पहले बड़े चौड़े में कि ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फिर थोड़ा सा तेल दे दो यार, थोड़ा सा डीजल दे दो यार, थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा चीनी दे दो, मत मांगा करो ना यार, मत मांगा करो। दुश्मनी खालिस होनी चाहिए, अगर दोस्ती खालिस नहीं कर सकते तो देयर शुड बी प्योरिटी समवेयर यार। भारत अगर दुश्मन है, जैसा कि कई बांग्लादेशी कहते हैं दुश्मन, फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो। क्यों घुसना भारत के अंदर? क्यों भारत का वीजा बिल नहीं दे पा रहे थे तो क्यों भारत से भीख मांगना? ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भारत कैश देता है, कैश। हर साल हमारे बजट में पैसा बांग्लादेश जाता है, और ये हमने सांप पाल के रखे हैं यहां पे। दीज आर द स्नेक्स दैट वी हैव। ये देखो, no justification for rushing a top level visit by going beyond national interest. What the hell is your national interest? You please tell me. I want to engage with some Bangladeshi intellectual. What is your national interest? तुम्हारा है क्या नेशनल इंटरेस्ट? ये कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? चाइना का गेम खेल रहे हैं, पाकिस्तान का गेम खेल रहे हैं, और भारत से इनको कुछ मोटा चाहिए। दैट इज इट। यही बांग्लादेश का गेम प्लान है, मैं आपको आज बता दूं। और जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे जमात इस्लामी, दे आर अंडर द स्वे ऑफ द ISI एंड द पाकिस्तानीज। दिस, ये 2-3 पॉइंट हैं जिसमें पूरा बांग्लादेश का गेम है, और कुछ नहीं है दोस्तों। टेक इट फ्रॉम मी, और कुछ गेम नहीं है ये सिर्फ ऐसे कभी ऐसा कर दिया, फिर ऐसे करके, दैट इज ऑल दैट दे आर डूइंग। ये देखिए साहब, रिपोर्ट्स अबाउट PM's विजिट अहेड ऑफ ब्रिक्स समिट September 12-13 न्यू दिल्ली आर स्पेकुलेशन। ठीक है, रिपोर्ट्स अबाउट तारिक रहमान विजिट टू इंडिया आर बेसलेस एंड असम्पशन ड्रिवन। ठीक है, मता कभी मता। पर भाई सुन, अगर इज्जत देकर बुला रहे हैं, अगर तुम्हें हजम नहीं होती, तो ये 3 करोड़ जो तुमने यहां पे बांग्लादेशी भेज रखे हैं, इनको निकालो लात मार के, बड़े किक दम आउट यार। क्यों आ जाते हैं भिखमंगे यहां पे? मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती, क्यों आते हैं यहां पे भारत के अंदर यार? क्यों आते हैं ये? क्यों? तुम्हें देश बना के दे दिया, ठीक है, जो तुम्हारी कभी औकात नहीं थी। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम्हारा मुल्क हो। पाकिस्तानियों ने बैंड बजा के रखा था तुम्हारा। हम गए, हमारी फौजें गई और वहां पे तुम्हारे लिए मुल्क बनाया। हम चाहते उस इलाके को कब्जा कर लेते, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा है, तुम रखो, हम वापस आ गए। ठीक है, हम वापस आ गए, अपनी जानें दी, अपनी फौजियों ने, हमारे फौजियों ने अपनी जानें दी। वी क्रिएटेड अ कंट्री फॉर यू विच यू हैड नो कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग योरसेल्फ। पॉइंट, राइट? स्टे इनसाइड योर कंट्री, लगता है स्टे इनसाइड योर कंट्री। तुम्हें बना के दे दिया ना मुल्क, पाकिट के 2 टुकड़े कर दिए ना, दे दिया ना तुम्हें मुल्क, रहो अपने मुल्क के अंदर। माइंडसेट तो वो पाकिस्तान क्या का खुश ही है, भारत आना है, भारत आना है, भारत आना है। फिर कहती हो कि इट इज ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट। व्हाट द हेल इज योर नेशनल इंटरेस्ट? यार आई हैव नॉट अंडरस्टूड। कैन सम बांग्लादेशी एक्सप्लेन टू मी कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है? व्हाट इज योर नेशनल इंटरेस्ट? प्लीज टेल मी। मैं तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट अभी बताता हूं। गिविंग स्पेस टू शेख हसीना, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट?
आप कह रहे हो कि भारत ने शेख हसीना को स्पेस दिया, व्हाई नॉट? डिड यूके नॉट गिव स्पेस टू योर करंट प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान? Did Tariq Rahman not stay in the UK as a fugitive, literally as a fugitive, for 17 years? तब शर्म नहीं आई तुम लोगों को? 17 साल जब तुम्हारा प्रधानमंत्री, for 17 years, your incumbent Prime Minister Tariq Rahman stayed in the UK, dare not. ठीक है? He did not dare enter into Bangladesh. For 17 years, he did not enter Bangladesh. He stayed in the UK. Then what happened? फिर क्या हुआ? हाँ, इंडिया में हिंदू रहते हैं तो जमाते इस्लामी ढोल पीट सकता है कि देखो हिंदुओं के पास है, हिंदुओं के पास है, हिंदुओं के पास है। इंडिया शुड नॉट सेंड शेख हसीना बैक इवन इफ शी इज सेइंग, कहना मैडम आप यहीं पे बैठो आराम से, इनको तो हम देख लेंगे। क्या बांग्लादेश 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 मचा रखा है हम लोगों ने यार, मुझे तो अपनी पॉलिसी समझ में नहीं आती। बोलो जरा ईस्टर्न कमांड को थोड़ी सी खुजली करे, हल्की सी खुजली करे, फोर्ट विलियम से निकलो जरा, थोड़ा सा इनको टिकल करो बांग्लादेशियों को, 2 मिनट में औकात पता लग जाएगी इनकी। Allowing Indian territory for any destabilizing activity against Bangladesh. What destabilizing activity have we done in Bangladesh? You have bloody destabilized yourself, यार। कितने मार्शल लोग हैं भारत ने करवाए? खुद हिले पड़े हैं। शेख मुजीबुर रहमान, the father of your nation, the first prime minister of Bangladesh, you killed him. You killed him क्योंकि तुम्हें घी हजम नहीं होता। Destabilize भारत ने कैसे किया है? Can some Bangladeshi so-called intellectual explain to me? कोई मुझे समझा सकता है तो I'll be very grateful for the education, sir. Or ma'am, I'll be very grateful. Please explain to me how did India destabilize? How did India destabilize? एक आपने बोगी क्रिएट कर दिया, एक आपने बोगी हवा में क्रिएट कर दिया कि भाई इंडिया आएगा तो इंडिया ये कर देगा, इंडिया आएगा। क्या किया इंडिया ने? जरा 1 2 3 4 पॉइंट आप मुझे बताइए, 4-5 पॉइंट, जरा मैं भी एजुकेट हो जाऊं। डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। क्या डिस्टेबलाइज करा है तुम्हें? तुम्हें शेख हसीना पसंद नहीं है, शेख हसीना को तारिक रहमान पसंद नहीं है, तो फिर हम क्या करें इसमें? मेरा सबसे बड़ा सवाल है बांग्लादेशियों को। टू द बांग्लादेशी पीपल आई हैव वन क्वेश्चन। यू से दैट शेख हसीना इज हाइडिंग इन इंडिया एंड इंडिया शुड हैंड ओवर। शेख हसीना वाज सेइंग द सेम थिंग अबाउट तारिक रहमान व्हेन फॉर 17 years he was in the UK. Do you understand? There is a similarity in both of them. Similarity है। तारिक रहमान कब वापस आया बांग्लादेश? जब उसको यह पता लग गया कि साहब डील हो चुकी है, ठीक है। When he came to know कि डील हो चुकी है। दूसरी चीज, शेख हसीना इज नाउ इन इंडिया। जब आपको यह पता लग गया कि जो बेगम खालिदा जिया हैं उनकी मदर, आपको यह पता लग गया कि वो डेथ बेड पे हैं, बहुत उनकी तबीयत खराब है, शी इज टर्मिनली इल, कभी भी कुछ बुरी खबर आ सकती है, और आपको अश्योरेंस मिल गया मोहम्मद यूनुस से कि कुछ नहीं होगा। देन यू केम। 17 साल तो आपने बांग्लादेश को मुड़ के नहीं देखा। आज की तारीख में खुद चोरी करके, खुद भाग के, व्हाट वाज तारिक रहमान अक्यूज्ड ऑफ? आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो ऑन गूगल एंड सर्च तारिक रहमान के ऊपर क्या एक्यूजेशन था। वो यूके में क्यों था 17 साल? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। इंडिया इज इंटरफेयरिंग। शर्म भी नहीं आती इनको यार, शर्म भी नहीं आती झूठ बोल के। पता क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये बहकावे में चलते हैं और इनको एक वो थोड़ा बिरादर मुल्क वाली ज्यादा वाइब दोबारा से आ गई है। भाई वर्ल्ड कप में अपने आप ही हम नहीं जाएंगे खेलने, पाकिस्तान भी नहीं जा रहा है, पाकिस्तान तो आ गया और इनकी ऐसी हो गई, ठीक है। जिसके बारे में ये सोचते हैं कि वो इनकी गुड बुक्स में रहेंगे या उसकी गुड बुक में रह जाते हैं, वो देश किसी के काम का नहीं है, ठीक है। और चाइना तो स्ट्रेटेजिकली करेगा। आपको ये चीज करनी है, ठीक है, लोन चाहिए ले लीजिए, लोन दे देंगे, इतना इंटरेस्ट भी देंगे और फिर इनसे चुकाया जाएगा नहीं, उसके ऊपर एक और श्रीलंका के साथ करा था उसने। हाँ, और यहाँ पर डिस्टेबलाइज की बात आ जाती है। भाई हिले हुए देश को और क्या हिलाया जाए? इनसे अपने लोग संभाल नहीं जाते, तारों के नीचे से इनके लोग खुद ही निकल कर आ रहे हैं। लीकेज है तुम्हारे वहां पर, लिटरली लोगों की लीकेज है। एक होती पानी लीकेज, तुम्हारे वहां से लोग लीक कर रहे हैं, लोगों की बस की नहीं है वहां पर रहना। उन्होंने ये देख लिया एनवायरमेंट क्या दे रखा तुमने, ठीक है। उनको आज तुम गेट खोल दो और कह दो कि जितने जाना चाहते हो एक बार को चलो। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वही रह जाएंगे चेले चपाटे तुम्हारे जो तुम्हारे करते हैं कि। और जब वो उनको भी जब दिख जाएगा यहाँ पर कोई दुकान चलाने वाला नहीं है, कोई खाने का बनाने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, वो भी निकल जाएंगे। तो ये नेतागिरी भी तब तक ही चलती है जब तक कि पीछे 4 लोग खड़े होते हैं। और इनकी नेतागिरी अबे इतने नकली हैं, सीधी सी बात है। फिर अब इतनी हवाबाजी अब हो रही है तो भाई तू 17 साल क्यों नहीं था? वही वाली बात है ना, जब पावर के पीछे लोग खड़े होते हैं तो सब हवाबाज होते हैं, अकेला खड़ा हो जाता है तो अकेला वहीं पर ही था।
तो उसी के ये साथ थोड़ा ऐसा भी लगता है ना जैसे पाकिस्तान कह रहा हो शांति बनाए रखें, बिल्कुल सही आतंकवाद बात। गलत इनकी वो नीयत है, देखा ना, जब आतंकवाद से लड़ना ये भी है। पाकिस्तान की तरह है, जैसे पाकिस्तान का मकसद होता है वर्ल्ड बोला कप ही में तो आना, मैंने, वही सिर्फ सोच। इंडिया को हराना, वर्ल्ड कप जीतने में मतलब नहीं टूर्नामेंट में, वैसे इनका मतलब वर्ल्ड कप में क्या होता है, बस इंडिया को हारते हुए देखो, नाचते हैं लिटरली यार। कौन से नागिन मैं डांस, तो बोल कहाँ रही हूँ लेके अच्छा जाओगे? खासा एक छोटा सा गली मोहल्ला होता अगर नहीं ने वो करते और सही पाकिस्तान से पिट रहे थे। कुछ होते हैं ना ये नहीं, पता है डिजर्व क्या, करते थे वो वाली लोग चीज। वहां भी अच्छे हैं, कुछ लेकिन ये जो बहुत पॉलिटिकल कम पार्टीज है ना, थे। कुछ इन्होंने मानसिकता खराब कर दी। वो क्रिकेटर नहीं, का घर इतना फूट जब दिया था वहां पे यार। इतना कुछ हुआ था कौन से खाक अच्छे हैं, नहीं तू ये कुछ 5-10% लगा ले, वही चीज बाकी तो बता रहा सारे हूँ ऐसे हैं कि जो सही भी होगा ना, माइंडसेट। हर एक के अंदर डर इतना बिठा दिया वहां पर। भाई ऐसे देश तरक्की नहीं करते। फैक्ट यार कितना बढ़िया वहां पर ये थे, फैक्ट्रीज थी इनकी, सब चल रहा था। ये नहीं, क्लोथिंग की। क्लोथिंग वाला तो बहुत ही सही थे, मील जो थे इनके। अब एक बार बताओ, कल मैंने तो खुद काम किया हुआ है, मतलब कोई वहाँ के कंपनी कैसे उनके ऑर्डर दे साथ। दे इनको बनाने के लिए कपड़े, ये रात को तो फूक देंगे। हाँ कल ऑर्डर तैयार हुआ, शिपमेंट जानी है भाई, तो फूक के बैठे वहां पर। हाँ। काम, जिसका माइंडसेट काम का होता है ना, काम करता है। इनके माइंडसेट हमेशा दो ही चीज में रहते हैं, या तो चापलूसी कर लो जो भी सत्ता में है, या फिर तारों के नीचे से मौका मिल जाए जाने को भारत, ठीक है। और जो इनके बड़े मिनिस्टर हैं वो फ्लाइट पकड़ के रफा दफा। वही चीज है भाई, अच्छा खासा इन सच बताऊं, अच्छेपन की कदर नहीं होती है। इनके साथ जिसने दिक्कत करी, जिसने इनका नाश पीटा, उसके साथ भाईचारा ऑन टॉप बना रहे हैं। जिसने इनको देश बना के दिया, लिटरली पैर धोने चाहिए आके इनको, लेकिन बैठे एरोगेंस एटीट्यूड, क्योंकि जिनमें होगी ना समझ, वो नहीं चला रहे देश। जो है ना वो, और वही सही बोला, आईएसआई की पालतू ही है भाई। आईएसआई से फंडिंग जाएगी, ये वहां के जो होंगे, जो नेतागिरी में उतरे होंगे, क्या औकात होगी, कितनी औकात होगी, उस औकात से ज्यादा अगर पैसा दे देंगे तो उन्हीं की नहीं बोलेंगे फिर। पैसे से दोस्ती खरीदी जाती है, और पाकिस्तान की दोस्ती भी पैसों के चक्कर में चल रही है इनकी, मैं बता रहा हूँ। मिलता है आपसे के साथ। जय हिंद, जय भारत।